2-2 हज़ार रुपये के साल में 3 किस्त देते थे और अब वो रिकवरी दे रही है किसानों को। तो ये तो धोखा किया किसानों, उसके पास मांगने तो गए नहीं थे। अब हम बताओ, गरीब आदमी उठ गए, वे पैसा कहाँ से वापस कर? नोटिस क्या दिया? चुनाव से पहले तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, ना कार्रवाई करी। पहले चुनाव से पहले कार्रवाई करनी थी, जो किस्त देने से पहले। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने नहीं बताई वो मैं आपको बताता हूं। मैं पहले दूंगा, उसके बाद में पूरी वसूली होगी। और लगातार ये चाहे राशन कार्ड की बात हो, राशन कार्ड के बाद में अब अगली बात आ गई किसान सम्मान निधि, जो 2-2 हज़ार रुपए किसानों को दिए गए, उनकी भी अब वसूली करनी शुरू हो चुकी है। और किसानों से लाखों रुपए वसूल किया जा चुका है और अभी करोड़ों रुपए और वसूल करेगी मोदी सरकार। क्या कहें इसको? फिर आप ये बताइए कि आप ऐसा देते ही क्यों है जो आपको वसूल करना पड़ रहा है? आप तो वो है ना जो बिल्कुल एक रत्ती भर भी कहीं पर कमी नहीं छोड़ते हैं, वो वाली सरकार है आप। लेकिन चुनाव से पहले जिस मर्जी को जाने दो और चुनाव के बाद में फिर सूद समेत वापस ले लेंगे। खैर, खबर मैं आपको दिखाता हूं और फिर उसके बाद में किसानों की बाइट है वो भी आपको दिखाऊंगा। किसान कह रहे हैं साहब हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो दे कहां से? तो देखिए, यूपी में राशन कार्ड के बाद अब किसान सम्मान निधि के अपात्रों से भी होगी वसूली, किसानों को नोटिस मिलना शुरू। तो लाखों करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है उन किसानों से जिन किसानों को 2-2 हज़ार रुपए दिए गए थे। सोच करके देखिए कौन सी सरकार और कौन सा सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। मैं आपको एक एक करके तह दर तह जो है इस पूरी खबर के आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि किन किन जिलों के अंदर, किन किन क्षेत्रों में मोदी सरकार कितने किसानों को नोटिस दे चुकी है, कितने पैसे जो है वो वसूल किए जा चुके हैं, कितने और पैसे वसूल करने का सरकार का टारगेट है। एक एक करके सारे आंकड़े आपके सामने रखूंगा, अंत तक आप इस खबर को जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से किसान मजबूर है और इन तक कौन पहुंचा है। इन तक पहुंचा है एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं रवीश, और उन्होंने जो है वो गांव में जा करके, खेतों में जा करके लोगों से बात की है। लोग कह रहे हैं साहब पैसा है नहीं, सरकार को दे कहां से? देखिए आप। नोटिस दिया, नोटिस पे लिखा हुआ याद आया तो वसूल 6-12 हज़ार रुपए वापसी करो, और नहीं तो हम तहसील भेज दे। तहसील वसूली करे, फिर वहाँ पे 10% और लगाए थे। जब हमारी फसल न हो रही हम कहाँ से देगा उन्हें? 2.5 लाख से ऊपर जिसकी आमदनी है उसको नोटिस दिया गया। नोटिस क्या दिया? चुनाव से पहले तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, ना कार्रवाई करी। पहले चुनाव से पहले कार्रवाई करनी थी, जो किस्त देने से पहले। 2-2 हज़ार रुपये के साल में 3 किस्त देते थे और अब वो रिकवरी दे रही है किसानों को। तो ये तो धोखा किया किसानों, उसके पास मांगने तो गए नहीं थे। रिकवरी किस बात की कर रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि हम 2-2 हज़ार रुपया दे हैं, अब कहते हैं कि उनका वापस करने हैं। अब हम बताओ, गरीब आदमी उठ गए, वे पैसा कहाँ से वापस कर? सरकार ने पहले जो अपना चाबुक चलाया वो राशन कार्ड धारकों के ऊपर चलाया। अब सरकार जो चाबुक चला रही है वो चला रही है राशन पैदा करने वाले के ऊपर, किसान के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं आंकड़े। ये 2019 के अंदर जो है वो लघु किसान और सीमांत किसान के लिए 2-2 हज़ार रुपए ये किसान सम्मान निधि के, जिसमें साल में 6 हज़ार रुपए मिलते हैं, वो 2-2 हज़ार रुपए की किस्त के वो शुरू किए, जिसको किसान सम्मान निधि का नाम दिया। अब इसमें देश भर में कुल 12 करोड़ किसान ऐसे थे जो इस योजना से जिनको लाभ पहुंचता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2,40,00,000 किसान हैं, यानी करीब जो है वो 2.5 करोड़ किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि का 2-2 हज़ार रुपए पैसा मिलता है। अब देखिए, इसमें जो अभी नोटिस भेजा गया है 2,50,000 से ऊपर की जिनकी आय है, ये आप स्क्रीनशॉट साइड में देखते रहिए, ये डिटेल में है लेकिन मोटी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हो वो भी इस बात को समझ सके कि किस तरह से जो है वो गाज गिरने की तैयारी की जा रही है, किस तरह से किसानों के ऊपर चाबुक चलाने की तैयारी की जा रही है। आसान भाषा में डिटेल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी पूरी डिटेल में आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट आपके साथ में चल रहे हैं, इन स्क्रीनशॉट को आप देखते रहिए। अब देखिए जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस दिया गया है आयकर
जो करदाताओं का जो आयकर विभाग की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें 2.5 लाख से ऊपर जिसकी इनकम है उसको ये नोटिस दिया जा रहा है। अब इसमें कई सारे जो है वो आपको बताता हूं, अलग अलग जो है वो जिलों के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है वो कितने कितने किसानों से पैसा वसूला गया है। इसमें 3 लाख लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख लोग, 3 लाख किसान, 3 लाख अन्नदाता ऐसे हैं जिनसे मोदी सरकार 200 करोड़ रुपए का वसूली करेगी। आप बताइए, नीरव मोदी, छोटा मोदी, मोटा मोदी, वह मेहुल भाई, फिर उसके बाद में विजय माल्या, इनकी बात तो होती है चुनाव से पहले वापसी ला रहे हैं, ये करवा लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन क्या उनसे कभी पैसा वसूल किया जाएगा? इनसे, किसानों से, हमारे अन्नदाताओं से 2-2 हजार रुपए दे दिया और उसको भी वसूल किया जा रहा है। इसी तरह से 5-5 किलो जो राशन बांटा उसका भी वसूली हो रही थी। अब देखिए, मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, 3 लाख लोगों से 200 करोड़ रुपए की वसूली होगी। और अगर हापुड़ की अगर बात करें, हापुड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो हापुड़ में 1,12,000 किसान ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। इसमें से 2900 किसानों को अपात्र पाया गया है। सरकार का जो क्राइटेरिया है, सरकार के जो मापदंड है, उन पर 2900 किसान खरे नहीं उतरते, सरकार का कहना है। और उन 2900 किसानों से 17 लाख रुपए वसूले जाएंगे। यह हापुड़ की मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद में बुंदेलखंड के अंदर महोबा जिले में 1000 नोटिस दिए गए हैं। 1000 नोटिस बुंदेलखंड महोबा जिले में दिए गए हैं। और उसके बाद में चित्रकूट की अगर आप बात करें तो चित्रकूट के अंदर 9000 लोगों को, 9000 किसानों को वो नोटिस भेजा गया है चित्रकूट के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है, इस साल जो 11वीं किस्त, जो अभी तक की जो किसान सम्मान निधि की 2019 में जो शुरुआत की गई थी, उसके बाद में जो 11वीं किस्त है इस महीने के आखिरी में जारी होनी है। उस वक्त में क्या खबरें आपको दिखाई जाएगी? मोदी जी ने टेलीफोन का एक बटन दबा करके, मोबाइल का एक बटन दबा करके हजारों किसानों तक करोड़ों रुपए पहुंचा दिए। लेकिन कोई इस बात को नहीं दिखा रहा कि किसान कह रहे हैं साहब हमारे पास पैसा है नहीं, और अगर हम लोग ऐप पात्र थे तो हमको क्यों सेलेक्ट किया गया? चुनाव से पहले सब कुछ ले लेते हैं और चुनाव के बाद कुछ छोड़ते नहीं है। तो ये जो है वो चीजें हैं। मई 2022 में अभी जो है वो किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी की जाएगी। और चुनाव से पहले ही जो ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आयकर विभाग की तरफ से लिस्ट आई है कि जिन किसानों की 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी है उनको किसान सम्मान निधि का पैसा ना दिया जाए। ये लिस्ट चुनाव से पहले आ गई थी, लेकिन इसको रोक लिया गया, दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, चुनाव चले जाने दो। वरना आप सोच करके देखिए, 3 लाख किसानों से 200 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। तो 3 लाख जो किसान हैं उनके परिवार में कितने लोग होंगे? 3 लाख किसानों के परिवार में आप मान करके चलिए करीब करीब जो है वो 20 लाख वोटर बनते हैं। 20 लाख वोटर बनते हैं करीब करीब जो है। अगर 3 से 4 आप मान करके चले, 5 भी मान करके चले, कई किसान भाइयों का बड़ा परिवार भी होता है तो वहां पर 4-4, 5-5 वोटर होते हैं। अगर ये पैसा पहले वसूल कर लिया जाता तो फिर ये 20 लाख वोट, और 20 लाख वोट तो मैं बता रहा हूं जो सीधे हैं, उसके बाद में रिश्तेदारी है, उसके बाद में जो चाहने वाले हैं, फिर एक किसान का जो पैसा जाएगा वो 4 लोगों से और बताएगा, वो लोग भी, यानी करोड़ों वोटों का सीधा नुकसान होता। इसलिए दबा लिया गया। अब चुनाव निकल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मामले को फिर से उछाल दिया गया। तो बहरहाल बड़ी खबर है, टीवी पर कहीं चलेगी नहीं, आसान भाषा में इतना कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं। बड़ी खबर है, किसान भाइयों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। चुनाव से पहले कुछ और रंग होता है, चुनाव के बाद में कुछ और रंग होता है। तो बहरहाल जिस तरह से किसानों से वसूली की जा रही है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? अगर किसान अपात्र थे तो उनको पहले ही क्यों जो है वो सेलेक्ट किया गया, और इतना पैसा क्यों दे दिया गया? 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए चला गया और आपको पता नहीं था? क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा था? बड़ा सवाल ये। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।